हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट है। इससे पहले हम दो पार्ट आपको डिस्काउंट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में आपने देखा होगा डिस्काउंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज इस पार्ट में हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा इससे पहले का, तो प्लीज़ आप पहले वीडियो, इसके दो पार्ट हैं वो आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो सबसे पहले एक चीज बात कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस में। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट कभी भी अगर बात आएगी तो आप हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200। मतलब एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस कितना है, 200 रुपए। A dealer sells three such article for 546 after allowing a discount a certain rate। मतलब 546 रुपए का एक आर्टिकल, 546 रुपए में तीन आर्टिकल सेल कर रहा है। तो कह रहा है कि आपका रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है। अगर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 200 रुपए, कितना है, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 200 है, तो तीन आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 600। मतलब 600 रुपए की वाली जो कीमत थी आर्टिकलों की, वो आपकी कितने में जा रही, 546 रुपए में जा रही। तो आपका डिस्काउंट कितने का होगा, इन दोनों को डिफरेंस कर दो। तो डिफरेंस करोगे तो आपका 54 आएगा। घटा दोगे 10 6 4 9 में से 4, मतलब 54 रुपए की छूट हुई है। किससे पे हुई है, 600 पे। हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू क्या होता है, 100। तो डिस्काउंट 54 को जा रहा है और मार्क प्राइस कितना है, 600, इंटू क्या हो जाएगा, 100। सॉल्व कर दोगे तो ये दो जीरो आपके इससे कैंसिल, राइट। 6 9 54, तो आपका डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स आप लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, और मे बी आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्या लिखा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ टी शर्ट। मतलब एक टी शर्ट है और एक ट्राउजर है जिसके मार्क प्राइस का रेशियो 1:2 है। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द टी शर्ट। मतलब शॉपकीपर जो है टी शर्ट पे आपका 40% डिस्काउंट दे रहा है, और टोटल डिस्काउंट कितना दे रहा है, 30%। तो ट्राउजर का डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमने कहा मार्क प्राइस शर्ट और ट्राउजर का, टी शर्ट और ट्राउजर का 1:2 है, तो अगर आपकी टी शर्ट 100 की होगी तो ट्राउजर कितने की होगी, 200 की होगी। सिंपल है, क्योंकि ये 100 रुपए की होगी तभी तो ये 200 की होगी। अब ये मार्क प्राइस, तो तीनों दोनों की जो मार्क प्राइस का टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 300 होगी। अब जो टोटल डिस्काउंट है वो 30% है, तो 300 का अगर आप 30% निकालो तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मतलब 300 का अगर आप 30% निकालोगे तो आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल छूट आपकी 90 की है, जिसमें शर्ट पे भी कुछ छूट है और ट्राउजर पे भी छूट है। अब कह रहा है कि टी शर्ट पे जो छूट है 40%, मतलब 40 की छूट है। तो मतलब टोटल 90 है, तो यहाँ पर ट्राउजर की छूट 85 रुपए की होगी। अब 50 रुपए की ट्राउजर की छूट है, ट्राउजर की कीमत कितनी मानी, 200। तो 50 की छूट 200 पे, तो 50 बाई 200 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, 100। वेरी सिंपल। सॉल्व कर देंगे, 100 दूना 200, मतलब आपका कितना आ जाएगा, 25%। तो ट्राउजर पे जो छूट होगी वो आपकी कितनी होगी, 25% होगी, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, जरूर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ बाइसिकल मार्क्ड एट ₹4000। मतलब एक बाइसिकल का जो मार्क प्राइस है कितना है, 4000, इज सोल्ड विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। इसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 20% और 10% के साथ सेल किया गया है। आगे दिया गया है एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड फॉर कैश पेमेंट। कह रहा है कि अगर आप कैश में रुपए दे दोगे तो 5% की और छूट हो जाएगी। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल एट कैश पेमेंट। तो कैश प्राइस
पे आपकी बाइसिकल की कीमत क्या होगी। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं, खाली कैलकुलेशन। 4000 की साइकिल थी, पहली छूट आपकी कितनी सक्सेस हुई, 20%, तो 80% कीमत रह गई। अब जो ये वैल्यू बची इसी का फिर क्या निकाल दोगे, 90%, क्योंकि दूसरी छूट 90% है। चाहो तो कुछ लोग मर्ज करके भी बना सकते हो, बात वही आती है। और उसके बाद 5% और है, तो उसके बाद ये 95। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो भी कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 जीरो। 5 से कैंसिल कर दिया, 5 2 10, 5 19 95। 2 से कैंसिल किया, 2 2 4, 8 2 कितना हो गया, 16। 19 को 9 से मल्टीप्लाई, 19 9 सा 171। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 16 की टेबल आती होगी, मल्टीप्लाई करोगे, 16 एक कम 16 एक कम 16 हो जाएगा, 6। आपका कैरी 1 है। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 7 जा कितना हो जाएगा, 16 सत्ती 112, मतलब कितना हो जाएगा, 113। 11 कैंसिल हो गया, 16 एक कम 16 और 16 एक 17 10 27, मतलब 2736 रुपए आपकी साइकिल की कीमत होगी। कितनी, 2736, मतलब 2736 रुपए की आपकी साइकिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आया, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल लिस्टेड एट ₹800 सोल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15%। मतलब एक आर्टिकल है जिसकी मार्क प्राइस 800 रुपए है, जिसमें दो डिस्काउंट देकर सेल किया जा रहा है, एक 25% और दूसरा आपका 15%। जो खरीदता है वो चाहता है कि इसमें हम 20% की छूट दें, सॉरी 10% की छूट दें और 20% का क्या फायदा हो, तो उसका मार्क प्राइस हम क्या रखें। क्वेश्चन कह रहा है मतलब कोई 800 रुपए की चीज थी, उसको दो डिस्काउंट, एक 25% और दूसरा 15% की छूट के साथ खरीदेगा वो। उसके बाद वो उसको मार्क प्राइस एक बनाएगा अपनी, लेकिन जब उसको खरीदेगा कोई कैंडिडेट तो वो 10% की छूट दे, लेकिन तब भी उसे क्या हो, 20% का फायदा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अगर वो 800 रुपए की साइकिल जो भी मार्क प्राइस था, उसको अगर दो डिस्काउंट, पहले 25% है तो 75% बचेगा, क्योंकि 25% डिस्काउंट जो वैल्यू बचेगी, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट जो रिमेनिंग बचता रहता है उसी पे दिया जाता है। तो यहाँ पर 15%, तो इसका 85%, मतलब ये इतने की खरीदेगा। अब इसको आप क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले दो जीरो आपके कैंसिल, 25 3 75, 25 4 100, 4 2 8, कितना हो गया, 4 2 8 2 3 6, 85 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कर लोगे, 6 पंचे 30 का जीरो, 6 8 48 3, 6 पंचे 30 का जीरो, 6 8 48 और 3 51, मतलब 510 रुपए का खरीदा। अब ये 510 रुपए उसके लिए क्या है, लागत मूल्य है, मतलब सिंपल से 510 रुपए की ये चीज खरीदी। अब उसे प्रॉफिट हो 20% का, तो इसका सिंपल सा चीज का क्या निकाल दो, 120%। तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, दो जीरो एक कैंसिल, 12, अब इसको साइड में लिख देते हैं, 12 एक कम 12, 12 पंचे 60 और 612, मतलब अगर 510 की वाली खरीदी चीज 612 में बेचे तो उसे 20% का फायदा होगा, लेकिन ये 612 लगाया नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि उसे 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा चीज अकॉर्डिंग टू मार्क प्राइस 90% की वैल्यू होनी चाहिए। तो 90% की वैल्यू अगर आपके पास 612 है, तो 100% की वैल्यू निकालो, तो ये कितनी हो जाएगी, 612 इंटू कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 90, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे, 9 6 54, 54 6 60, एक साथ 9 8 72, मतलब 680 रुपए होगा। मतलब अगर ये 510 वाली चीज को 680 रुपए का मार्क प्राइस लगाए और 10% की छूट देगा और 20% का, तब भी उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आपकी जो मार्क प्राइस रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी, 680। मे भी आपको समझ में आया होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा 680। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इफ इन सेल द डिस्काउंट गिवन ऑन अ साड़ी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब एक साड़ी है उसमें जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसका मार्क प्राइस का 1/3 देते हैं, 1/4 देते हैं, और 1/4 देने पर उसे 15% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सीपी और एसपी का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, लॉस हो रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे बड़ा क्या होगा, सीपी बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू एसपी, क्योंकि लॉस होता है तो सीपी बड़ा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें मार्क प्राइस 100 मान लेते हैं, अब डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है,
1/4 का, तो 100 का 1/4 मतलब 25, तो सेलिंग प्राइस तो आपकी 75 हो गई। लेकिन इस 75 में आपको सी क्या हो रहा है, लॉस। तो आप कह सकते हो लॉस कितने का, 15% का, तो 85% की वैल्यू आपकी 75 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, तो ये हो जाएगा 75 इंटू कितना हो जाएगा 100, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 5 से कैंसिल करोगे, 5 17 85, 5 से कैंसिल कर दोगे 15 आ जाएगा, सॉरी 1500 आ जाएगा। तो ये 1500 अपॉन 17 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो अब इसका और इसका रेशियो बता दो, तो 1500 सी अपॉन 17 अपॉन 75 से डिवाइड करोगे तो 75 पलट के क्या चला जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। 75 दूना 150 मतलब 20। तो आपके पास सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 20/17 हो जाएगा। मे बी आपको ये समझ में आया होगा कि आपके पास 20:17 का रेशियो होगा सीपी और एसपी का। इन क्वेश्चनों को आप लगाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है वो सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। तो मे बी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो 20:17 होगा। ओके, चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।